जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लगातार सामने आ रहा है जब से सिद्धू मूसेवाला के ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ था जिसमें कि उनकी जान चली गई। बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम में यही पता चला कि करीब 24 गोलियां उनके शरीर में लगी थी और उसके बाद से ही इस गैंग ने जब से जिम्मेदारी ली है तब से ही इस गैंग के बारे में अलग अलग चीज़ें सामने आ रही हैं कि कनाडा से ये ऑपरेट होता है और पंजाब में अभी भी जो गैंग कल्चर जो अभी भी मौजूद है, जो कि ऑपरेट होते हैं वहाँ से करीब 70 से ज़्यादा गैंग है जो अभी भी एक्टिव है। इन सभी के बारे में एक बार फिर से अब खबरें आने लगी हैं। ये बातें अभी तक ऐसा लगता था कि सियासत के नीचे कहीं ना कहीं दब गई थी और जैसे ही वहाँ पर चुनाव खत्म हुए हैं सभी ने अपने सर उठाना शुरू कर दिए हैं और जिसको जैसे काम करना है वो वैसे काम कर रहा है। इसके साथ ही पंजाब में जो कानून व्यवस्था है उसके ऊपर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की 29 मई को गोली मारकर हत्या कर दी गई। आज पंजाब में मूसा का अंतिम संस्कार किया गया। सिद्धू मूसेवाले की हत्या को पंजाब के कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग ने अंजाम दिया, जिसकी पुष्टि गोल्डी बराड़ ने अपने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए करी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग पंजाब में अपनी पैड बनाए हुए है। कई रिपोर्ट्स में दावे किए गए हैं कि बिश्नोई गैंग को कई पंजाबी सिंगर्स द्वारा पैसा दिया गया था। ये पैसा इन पंजाबी सिंगर्स से जबरन वसूला जाता है। बिश्नोई गैंग के निशाने पर कई सालों से कई नामी कलाकार रहे हैं। बिश्नोई गैंग के निशाने पर केवल पंजाबी कलाकार ही नहीं थे बल्कि बॉलीवुड के दबंग यानी सलमान खान भी थे। ये बात सुनकर मुझको जितनी हैरानी हुई मुझे उम्मीद है कि आपको भी उतनी हैरानी होगी, क्योंकि देखिए ये सच है कि सलमान खान भी साल 2018 में बिश्नोई गैंग के निशाने पर आ गए थे। गैंग ने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। इसकी वजह थी सलमान खान का काला हिरण शिकार मामला। ऑनलाइन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई काला हिरण को बहुत मानता था। जब सलमान खान द्वारा काला हिरण शिकार का मामला सामने आया तो बिश्नोई गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने सलमान खान को जान से मारने की सुपारी भी दे दी। बिश्नोई ने यह सुपारी कुख्यात गैंगस्टर संपत नेहरा को दी थी। संपत नेहरा को हरियाणा पुलिस ने जून 2018 में हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। इस गिरफ्तारी के बाद हुई पूछताछ में उसने हरियाणा पुलिस के सामने कबूल किया था कि उसने सलमान खान को मारने के लिए रेकी की थी। हरियाणा पुलिस ने नेहरा को गिरफ्तार करने के बाद जो बयान जारी किया था उसमें कहा गया था कि संपत नेहरा मुंबई में कई दिनों तक रहा। वहाँ उसने सलमान खान के घर के बाहर रेकी करी। उसने सलमान खान के घर के बाहर के फोटोज लिए और उसके डेली रूट का पता करने की भी कोशिश करी। हालांकि नेहरा अपने मंसूबों में कामयाब हो पाता उससे पहले ही वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया। बात करें संपत नेहरा के बारे में तो संपत नेहरा राजस्थान के राजगढ़ से ताल्लुक़ रखता है। उसके पिता चंडीगढ़ पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थे। फिलहाल वो रिटायर हो चुके हैं। संपत ने अपनी पढ़ाई पंजाब यूनिवर्सिटी से करी है। पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने से पहले वो एक शानदार एथलीट हुआ करता था। उसने राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रतियोगिताओं में भाग भी लिया और कई उसके पदक भी जीते थे। जब उसने पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला लेकर छात्र राजनीति में कदम रखा उसके बाद से उसकी दुनिया ही बदल गई। राजनीति में कदम रखने के बाद उसने खेल की दुनिया से नाता तोड़ लिया था। पंजाब यूनिवर्सिटी काउंसिल के चुनाव हुए तो उसमें संपत नेहरा पोस्टर बॉय बनकर सामने आया था। उसे उन चुनावों में बिश्नोई गैंग का समर्थन ही मिला था। इस समर्थन से संपत नेहरा यूनिवर्सिटी पर अपना दबदबा बनाने में कामयाब हुआ था। अब आज की डेट की बात करें तो ना तो वो एथलीट रह पाया और ना ही वो पढ़ाई पर ध्यान दे पाया, क्योंकि उसके हाथों में बिश्नोई गैंग की बदौलत बंदूक आ गई थी। बिश्नोई गैंग से जुड़ने के बाद उसने साल 2016 में एक के बाद एक अपराध को अंजाम दिया। 2 सालों में वो हत्या, डकैती, रंगदारी जैसे संगीन अपराधों में शामिल रहा था। हालांकि ज़्यादा दिन वो पुलिस के चंगुल से बच नहीं पाया और जून 2018 में पुलिस ने उसे हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया और फिलहाल वो जेल में बंद है। लेकिन इसमें जब से सलमान खान का नाम सामने आया उसके बाद से ही एक बार फिर से पंजाब में पनप रहे गैंग कल्चर को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई आखिर ये क्या है, क्योंकि कई सारे मामलों में ये भी सुनने को आया है कि जो पंजाबी सिंगर्स हैं उन सभी को एक प्रोटेक्शन मनी देनी पड़ती है तभी वो लोग काम कर पाते हैं। क्योंकि आज की डेट में हम बात करें तो पंजाबी म्यूज़िक जो है वही सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और पंजाबी जो सिंगर्स रहते हैं वो बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी पैसा भी खूब कमा लेते हैं। तो ऐसे में उनके सामने कई बार इस तरह की बात आ जाती है कि उनको जो पहले एक बॉलीवुड में चला करता था दाऊद इब्राहिम के टाइम पे कि इन लोगों को प्रोटेक्शन मनी देनी पड़ती है और वही वाला कल्चर एक बार फिर से अब सर उठाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि वहाँ पर मौजूदा आम आदमी पार्टी सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाला है। क्योंकि पुलिस और सरकार दोनों को सामंजस्य से बिठाकर काम करना होगा तभी इन चीज़ों से पार पा पाएंगे, वरना ये चीज़ें कहीं ना कहीं सरकार को भी खोखला कर देंगी। मेरी स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।